हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि क्लास 11th का मिसलेनियस चैप्टर्स का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर सेट। इसमें कहा गया कुछ सेट हमको दिया गया है। अब कहा गया इस सभी सेट में क्या क्या रिलेशंस है, उस रिलेशंस को बताने के लिए इसमें कहा गया। देखिए तो सेट ए इक्वल टू यहाँ पे दिया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब ये x जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड उसके बाद इसमें कहा गया बी इक्वल टू यहाँ पे सेट दिया 2 4 सेट एंड सी इक्वल टू दिया 2 4 6 सेट। इस प्रकार से ये बढ़ता ही जाता है। मतलब कहा कि ये जो आप इनफाइनाइट सेट यहाँ पर दिया गया कि ये आपका बहुत सारा, यानी कि नंबर 8 के बाद 10 10 के बाद 12 होगा। मतलब सारे के बीच में 2 2 का डिफरेंस है और ये इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है। एंड सेट डी में ओनली एक ही एलिमेंट है जो कि 6 है। तो हम देखेंगे इस चारों में क्या इसमें रिलेशंस है, उस रिलेशंस के रिलेशन के बारे में बताना है आपको। इसमें कहा कि तीनों में क्या रिलेशन बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बी सी डी का रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एक में कौन सा एलिमेंट है सो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का हम इसमें आप एलिमेंट निकालेंगे। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस 8x और प्लस 12। हम जानते हैं क्लास 10th में पढ़े हैं कि श्रीधराचार्य नियम या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू तो यहाँ पे जानते हैं कि इसके पीछे क्वेश्चन तो 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो b का वैल्यू यहाँ पे -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू c का वैल्यू 12 हो जाएगा। सो -8 का स्क्वायर 64 एंड माइनस 12 4 जा 48। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा एंड ये आपका बच गया 5 5 में से 4 गया तो 116 बचेगा। सो द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 16। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमको कितना आ गया 16। अब उसका देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बाद डी का वैल्यू 16 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसका रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी और b का वैल्यू है यहाँ पे -8, सो माइनस इंटू -8 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू यहाँ पे 16 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1। सो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। सो 8 प्लस, सो किसी भी नंबर के पीछे प्लस लिखा नहीं जाता है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस आपको छुपा हुआ रहता है तो यहाँ प्लस लिखना नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 8 हो जाएगा सिर्फ एंड प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा एंड 2 1 जा 2। सो x इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने पर लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 अपॉन 12। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 4 12 अपॉन 12, 12 अपॉन 2 यहाँ पे है, नीचे में 2 कटेगा, 2 6 से 12। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू हमें 6 आ गया। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेक नेगेटिव साइन। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे इसमें तो नेगेटिव साइन लेने के बाद 8x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ये x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे मिटा के सॉल्व करते हैं इसको। तो देखे थे यहाँ पे हम लोग कि x का वैल्यू, हमको दो ठो x का वैल्यू आया था, एक ठो वैल्यू 2 एंड एक ठो वैल्यू x का 6 आया था। तो x इज इक्वल टू 6 एंड x का वैल्यू 2। मतलब x का यहाँ पे दो वैल्यू बनेगा। तो मतलब सेट ए चारों है, उस चारों सेट को हम अच्छे से लिख लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 2 एंड 6। सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी में 2 4 एंड 6 तीन ठो एलिमेंट है एंड सेट सी इज इक्वल टू 2 4 6 8। इस प्रकार से बढ़ता है। इसमें डी जो सेट है, इस डी सेट में जो एलिमेंट है यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट 6। अब कहा गया है कि चारों में क्या क्या रिलेशंस है, उस रिलेशंस को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसमें ए में और बी में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ए बी में क्या क्या रिलेशन है।
ए और बी। तो हम जानते हैं कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, कौन सेट्स, व्हिच सबसेट्स, सेट्स आर सबसेट, कौन सा सेट, कौन सबसेट है उसको पहचानने के लिए, कौन किसका सबसेट है, समझिए सिंपल भाषा में कौन सेट किसका सबसेट है उसको पहचानने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए छोटा है, मतलब ए का सारा एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी के सेट में होना चाहिए। देखिए ए का सारा एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट है, इसका सभी एलिमेंट 2 और 6 इस बी में है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सेटिस्फाइड करेगा। चलिए दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा है इसमें कि ए रिलेशन, देखिए ए सेट जो है, ये ए जो है इस सी का भी सबसेट होगा। ए इज द सबसेट ऑफ सी। देखिए ए का सभी एलिमेंट इस सी में भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, ए सी का भी सबसेट होगा। एंड नेक्स्ट में उसके बाद कहा गया है उसमें, इसमें आपको कौन किसका सबसेट होगा देखते हैं यहाँ पे। देखिए बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी का सभी एलिमेंट इस सी में भी बिलोंग करता है, 2 4 6, मतलब बी इज भी सबसेट ऑफ सी, बी भी सी का सबसेट होगा। एंड उसके बाद डी इज द सबसेट ऑफ बी, डी में 6 एलिमेंट है, देखिए डी जो है डी भी इस सी का सबसेट होगा। डी का एलिमेंट, डी में तो एक ही एलिमेंट है 6, इसमें भी 6 है, तो डी भी 6 का सबसेट होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे उसके बाद डी जो है, डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी जो है इस ए का भी सबसेट होगा, क्योंकि जहां जहां 6 होगा सब डी जो है इस सब का सबसेट होगा, क्योंकि ए में भी डी का एलिमेंट है, बी में भी डी का एलिमेंट है, सी में भी डी का एलिमेंट है, मतलब ये तीनों तीनों का सबसेट हो जाएगा कौन, डी। तो डी इज द सबसेट ऑफ ए। एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी सबसेट ऑफ सी हो गया, डी सबसेट ऑफ ए, एंड डी बी का भी सबसेट होगा, सो डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। इतना रिलेशनशिप बन रहा है और इसमें कोई किसी का सबसेट नहीं होगा। बी इज द सबसेट ऑफ सी लिख चुके हैं, चलिए हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए भी सी से हाँ लिख चुके हैं, मतलब यहाँ पे आपका इतना रिलेशंस बनेगा, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का डिमांड ये था, कहा गया है कि कौन ए बी, ए सेट दिया हुआ है, ए दिया गया है आपका, बी दिया गया है, सी सेट दिया गया, डी, 4 को हमको सेट दिया गया है। अब इसमें कहा चारों सेट में कौन सेट किसका सबसेट है, इस चीज को हम पता लगाते हैं किस प्रकार से। इसको हम क्या किए, इस x को हम आपको फैक्टराइज करके हम x का रूट्स निकालिए, दो ठो x का जो दो ठो वैल्यू आया उससे ए सेट में 2 6 हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे बी सेट तो हमको दिया ही था, सी भी दिया था, डी भी दिया था। अब चारों सेट्स को हम इस प्रकार से देखिए कि कौन किसका सबसेट है। सबसेट का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पे ए इस सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए का सारा एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा, तो कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।